या 0766235245 पर डॉक्टर बीना मिश्रा, स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF में उच्च तकनीकी लेजर हैचिंग के उपयोग। कहा थे कि खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। हमरे पीछे एक आविष्कार देखिला है। आविष्कार ऐसे ये कहब काहे कि आज के दौर में यदि महंगाई है तब महंगाई का दूर कैसा किया जाए, महंगाई के सब्स्टिट्यूट कैसा ढूंढा जाए, चाहे कार्य क्षेत्र के बात हो चाहे घरे के बात हो। सबसे बड़ी बात कि आज के दौर में जहाँ एक और विकास बिल्कुल अधाधुंध रफ्तार में चल रहा है, उठे कहों न कहों मजदूरन पर निर्भरता व विकास के रफ्तार का अवरोध पैदा करे थे। और वह अवरोध का दूर करे खातिर हमरे पीछे एक आविष्कार है, जो आविष्कार का मृगांबर त्रिपाठी रीवा के द्वारा कीनगा और 21 लाख के मशीनरी का महज 10 लाख में जुगाड़ से बनाए देंगे। भारत एक जुगाड़ के देश कहा जाता है और एक ऐसा जुगाड़ जो ठेकेदार खातिर जो है सीधे तौर पर वरदान है। एक ट्रैक्टर में, हालांकि ट्रैक्टर कृषि कार्य उपयोग खातिर होते हैं, लेकिन वह ट्रैक्टर का आज एक व्यवसायिक उपयोग में लगा देगा है और वो में एक ऐसा अटैचमेंट लगा देगा है जौने से ट्रैक्टर अब वह 21 लाख के बड़ी विदेशी कंपनी के मशीनरी के बराबरी कर रही है। जरूरत है भारत माता प्रोत्साहन के और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कहा थे कि आत्मनिर्भर भारत बने और वह ओके तरफ यह आविष्कार एक बड़ा कदम माना जा सकता है। तो विंध्य क्षेत्र के यह पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्क तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थे आज के यह स्पेशल स्टोरी जो आविष्कार से जुड़ी है, भारत के नाम से जुड़ी है और वो के साथ साथ भारत के जुगाड़ से जुड़ी है। पहले तो ये देख लीजिए अपना या पावर ट्रैक ट्रैक्टर है 50 एकड़ पावर ही, और यह ट्रैक्टर में यह सलगी जितनी चीज़ अपना नया पेंट देखी लागे, नए पेंट से पुता हुआ यह सलगा नया अटैचमेंट में लगा बगा है। चारों तरफ पहले हम कहब कि हमारे सहयोगी ये मशीन का दिखाए दें, जौने से अपना जब एकर पूरी वर्णन बतावा जाए, जो एकर निर्माता हैं उनके द्वारा जब एकर वर्णन बतावा जाए तब अपना एक समझ पाऊँ कि आखिरकार यह मशीन का कुछ कह सका थी। एक ठेकेदार जो मशीन यह बनवाई नहीं, त्रिपाठी कंस्ट्रक्शन वर्क्स के द्वारा, तो उनके द्वारा ये मशीन काहे बनवाई गए, का करत ही, यह पूरा आविष्कार यह काम का करत है, ऐसे अपना अंदाज़ा जरूर लगा पाऊँ। यह एक ऐसा मशीन है, मिक्सचर मशीन। अपना अक्सर दिखे हो कि घर बनाए, छत पर है, हर जगह मिक्सचर के काम लागत है, लेकिन मिक्सचर में लेबर लागत ही, पानी डाले वाला लागत है, सीमेंट लोड करे वाला, बालू लोड करे वाला, गिट्टी लोड करे वाला, मगर यह 20 लेबरन के काम का सिर्फ 2 लेबर में यह मशीन सीमित कर देती। एक ऐसा आविष्कार जो कहों न कहों ठेकेदारन खातिर और जे भवन निर्माण करत है, नाली निर्माण करत है और निर्माण कार्य में जहाँ गिट्टी बालू सीमेंट के उपयोग होते हैं, ओके खातिर यह वरदान जरूर है। तो चलिए अब वो निर्माता से मिलाई थे जे बड़ी मेहनत से यह पूरे मशीन का बनाई नहीं या जुगाड़ का बनाई नहीं, आखिर कहाँ से इनके पास वो विचार आबा, को इनसे यह डिमांड करी इसकी हमें मशीन चाहिए और वो अपना ओका बनावे में कितनी मेहनत करीन, वह पूरी बात जाने के प्रयास करी थे। त्रिपाठी जी, पहले तो अपना का बहुत बहुत बधाई, शुभकामना कि कम से कम रीवा में बैठ के वह काम अपना कह रहे हैं जो कनाडा में बैठ के बड़ी बड़ी कंपनी करती हैं, वो बड़े महंगे दामन में भारत का अपन सामान बेचती है। अपना महज 10 लाख में
एक ऐसा मशीन दे रहे हैं जो विदेशी मशीन के मुकाबले ज़्यादा भरोसेमंद और के साथ साथ भारत के अर्थव्यवस्था में यह अपना एक बड़ा कदम है। ये बताइए प्रेरणा कहाँ से मिला थी कि ये में मशीनन का अपना जो बड़ी मशीन है, जो विदेशी मशीन है, उनका अपने देश में बनाए रहे? सबसे पहले भारतवासियों को हमारा नमस्कार। यह मशीन कंक्रीट वाली ये ठेकेदारों को लेबर की परेशानी देखते हुए बनाई गई है जी कि आजकल लेबर बहुत कम मिल रहे हैं और कम खर्चे में हमारा काम हो। इसमें जैसे आप डीजल डालिए, 1000-1200 का डीजल डालिए, पूरा दिन आप काम करिए। कंक्रीट के इसका सेल्फ लोडिंग है, मशीन गिट्टी भी सेल्फ लोडिंग करेगी, बालू भी सेल्फ लोडिंग करेगी, पानी डालने का भी सेल्फ लोडिंग है इसमें। तो इससे क्या है कि ठेकेदारों को थोड़ा काम करने में सहूलियत हो जाती है। तो इसलिए हम इस मशीन को बनाए हैं और ये बाकी मशीन ये हमारी पहली मशीन है। इसका प्रेशर पूरा हाइड्रोलिक से काम है इसका। जैसे ये आपका जो पंप लगा हुआ है ये हाइड्रोलिक प्रेशर से हमारी मशीन ऑपरेट करेगी और ये कंट्रोल वाल है, कंट्रोल वाल से हमारी चलेगी। ये ऑयल टैंक है, ऑयल टैंक से ये ऑयल पंप लेगा और ये हमारा रोटेट करेगी मशीन और कंक्रीट मिक्स करके या जहाँ साइड में गिराना है वहाँ मशीन लेके चली जाएगी जी। चलिए, तो यह सब कुछ करे में कितना वक्त लगा अपना का? या करीब 2.5 महीने 2.5 महीने से हम इसकी तैयारी कर रहे हैं। जो ठेकेदार ऑर्डर दिए हैं तो बोले हमको ट्रैक्टर में आगे मशीन चाहिए कंक्रीट हंडी वाली, तो 2.5 महीने से हम इसकी तैयारी कर रहे हैं और आज जाके यहाँ मशीन तैयार किए हैं, टेस्टिंग भी किए हैं, टेस्टिंग भी कर लिए हैं हमारा। तो मशीन अब बराबर काम कर रही है हमारी जी। एक लोड कितना मटेरियल ये बना सकत थी एक वक्त में? ये एक वक्त में ही आपका 4 बोरी का माल, हाँ, 1 क्यूबिक मीटर का माल, 1 क्यूबिक मीटर का जी। 1 क्यूबिक मीटर मसाला बना के आपको साइड में पहुंचा देगी। अच्छा जी। तो ये बताइए ऐसे जो है ठेकेदार के कितने लेबरन के परेशानी खत्म होने वाली है? कितने लेबर के माध्यम से यह मशीन अपना क्या ऑपरेट होगी? अब ये माही अपना का 2 लेबर, एक ऑपरेटर की ज़रूरत है, ट्रैक्टर ड्राइवर की, और एक लेबर रहे एक्स्ट्रा, ताकि इसमें थोड़ा सा जैसे स्टीयरिंग बीच में पड़ जाती है। ये आरटीओ के हिसाब से थोड़ा सा नहीं है, पर ठेकेदार को हम बताए भी कि इसको आप साइड में करवा लीजिए ताकि ड्राइवर को ऑपरेट करने में थोड़ा सा सही दिखे। तो ठेकेदार बोले हैं कि हम बाद में करवा लेंगे इसको, अभी टेस्टिंग करने के बाद। तो पहली बात तो ये है कि थोड़ा आरटीओ के ये नियम में आ जाए, ठीक है ना। और दूसरी चीज़ ये है कि आरटीओ में अगर ये मशीन लगवाना है तो आरटीओ से ट्रैक्टर को क्रिस कार से हटवा कर और इसको कमर्शियल करवा लें, तब जाके ये मशीन लगवाएं। हाँ। क्योंकि ये आ जाता है कमर्शियल में आ जाता है, किसानी में नहीं आता। और आपका बाकी ये काम जो है तो कंक्रीट का आपको टेस्टिंग भी कर चुके सब कुछ और बराबर हमारी मशीन काम कर रही है। चलिए, यदि बात की जाए तो सिर्फ यदि ट्रैक्टर कोनो दूसरे व्यक्ति के है और अपना से हुआ व्यक्ति या हंडी लगवावे चाहते हैं तो कितना पैसा लागी? वह सिर्फ अगर ट्रैक्टर उनके पास है तो 50 HP से कम तो ना चलेगा। 50 HP से ऊपर ही ट्रैक्टर चलेगा, वो चाहे 4 व्हील हो चाहे 2 व्हील हो। तो 50 HP का ट्रैक्टर अगर है तो उसमें जो है तो आपका ये हंडी सेट हो जाएगी 6.5 लाख रुपए में। 6.5 लाख रुपए में आपका डिजिटल रहेगा। वो अपना का लोड बताई, गिट्टी के लोड बताई और बालू का भी लोड बताएगा, पानी का भी बताएगा कितने लीटर पानी गया है। इसमें अभी नहीं लगा है, ये मैनुअल है, साधारण मशीन है। और अगर वो चाहेंगे तो 6.5 लाख में पूरा सिस्टम लगा के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम करके दिया जाएगा। उसमें पर्ची भी उनको मिलेगी कितना हमारा मटेरियल डला है जी। चलिए, तो कुल मिला के ये देख रहे हैं कि यह एक ऐसा व्यवस्था है जो ठेकेदार खातिर कोनो वरदान से कम नहीं है। और लगभग कितने मतलब सिर्फ एमा 3 लेबर, एक ड्राइवर और 2 लेबर की आवश्यकता है? एक ऑपरेटर और एक लेबर 2 जने के। और बाकी इतना मसाला बनबे में कितने लेबर लागत? अब इतना मसाला जितना मशीन हमारी दिन भर में काम करती है उसमें कम से कम आपको 20 से 25 लेबर लगेंगे जी। तो कुल मिला के अपना समझ सके थे, हालांकि यह तक कहूँ के पेट मारे जैसा बात हुई कि 25 आदमी के काम खत्म हो रहा है, लेकिन एक ठेकेदार के लगे सबसे बड़ा काम यह है, सबसे बड़ी मजबूरी यह है कि वो पैसों दे में लेबर नहीं मिल पावे। काहे कि आज युवा पढ़ी रहा है, देश आगे बढ़ी रहा है, सब अपने अपने
व्यवस्थित काम का कह रहे हैं और व्यवस्थित काम करे चाहत हैं, लेकिन मसाला नहीं बनवाए चाहें और जब बनौतो हैं तो ऊन के दून रेट मांगत है, तो ऐसे ठेकेदार के लागत से ज़्यादा जो है कहा जाए कि जो उनकर आमदनी है उससे ज़्यादा उनकर लागत लग जाती है और यही से नुकसान के सामना करे का पड़त है। तो कहो न कहो यह नुकसान से बचे खातिर 25 लेबर के काम करे खातिर एक या हंडी जो महज 6.5 लाख के ही यदि ट्रैक्टर है उनके पास तो 25 लेबर के काम या 1200 रुपया में मतलब एक ठे ड्राइवर और एक लेबर लगाए के हूँ पूरा दिन भर काम कर सकते हैं। और निश्चित तौर पर यह तो अब यह मशीन का लेके का अपना के मन में औ का विचार है, पेटेंट का लेके का विचार है, कबो एक खातिर अपना प्रयास करें? देखिए एक प्रयास असल पर इसके मामले में ज़्यादा जानकारी नहीं है। अब ये भारत से हमारी मांग है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जैसे ट्रैक्टर बना रही हैं, जो महिंद्रा हो गई, स्कॉट हो गया, जो ये ट्रैक्टर बना रही हैं, इनसे हमारी कुछ ऐसी चीज़ मांग है कि जैसे मान लीजिए स्टीयरिंग साइड में हम चाहते हैं ये अपनी मशीन लगाने के लिए, जैसे मान लीजिए कोई कमर्शियल यूज में लेता है तो ये सिस्टम थोड़ा सा अगर बन के आ जाए वहाँ से तो अधिक बढ़िया है। और दूसरी चीज़ ये मशीन के लिए हम उनसे बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं उनसे मांग कर रहे हैं कि हमारी मशीन का जो है तो हर जगह ये जो बना रहे हैं, टाटा बना रहे हैं, जो भी बना रहे हैं, तो हमारी मशीन का उसमें वो किया जाए, साझा किया जाए। अगर उसमें कोई त्रुटि है उसको इंजीनियर से और उसको चेक कराया जाए मशीन को हमारे, और हमें आगे पेटेंट और काम करने के लिए जैसे मान लीजिए हम इसमें ट्रांसमिशन चाहते हैं, जैसे अपनी चेचिस में हम अब बांधना चाहें कि हम अपनी चेचिस में बांध लें तो उसमें ट्रांसमिशन चाहते हैं, एक्सल चाहते हैं, तो जो कंपनियां बड़ी बड़ी हैं बनाती हैं अगर उनसे हमारा टाई अप हो जाए तो हम अपनी चेचिस में बांधेंगे तो ये हमारा जो ट्रैक्टर में ज़्यादा लंबाई जा रही है मशीन की वो हमारा छोटा थोड़ा सा एरिया कम हो जाएगा, कम एरिया में काम करेगी मशीन। तो ये सब है, तो हम अपने के मार्फत से ये कंपनियों को जानकारी देना चाहते हैं, भारत को शासन को जानकारी देना चाहते हैं, तो हमें थोड़ा सा आगे काम करने का मौका दिया जाए। गियर बॉक्स जो लगा लाग है यह का खरीदा वाला है या फिर अपने से बनाए? ये गियर बॉक्स जो लगा है ये गियर बॉक्स अपना मैन्युफैक्चरिंग है। गियर बॉक्स गियर बनाने की मशीन भी है हमारे पास। तो इसको पंप के हंडी को कंट्रोल करने के लिए ताकि पंप में लोड कम जाए और हंडी का जो वेट है उसको वेट उठाने के लिए ताकत ज़्यादा दे, टार्क ज़्यादा दे, इसके लिए इसको लगाया गया है। ये अपना की डिज़ाइन है? जी ये हमारी डिज़ाइन है। कितना आरपीएम कम चाहिए, कितना पंप हमारा आरपीएम दे रहा है, अब हमारी हंडी कितने आरपीएम में घूमना चाहिए उसको सेटिंग करके बनाया गया है। चलिए तो कुल मिलाए कि यह एक ऐसा आविष्कार है जो वास्तव में कहा थे ना, आवश्यकता आविष्कार के जननी है। आवश्यकता ठेकेदारन के भय, आविष्कार त्रिपाठी जी करे का तैयार हैं और निश्चित तौर पर लगातार आविष्कार करके त्रिपाठी जी कहो न कहो एक बड़े काम का एक सहज काम में तब्दील करे के प्रयास निरंतर कर रहे हैं। ये हमारा लोडर है साहब, ये देखिए ये लोडर, ये लोडर में जैसे कंपनियां बनाती हैं झूला की, हमारी ये बकेट धीरे धीरे सीधी होती जाए ताकि माल ना गिरे। ये उस डिज़ाइन में बनाया गया है कि माल जब ड्राइवर उठाएगा ये आपसे आप रोटेट करेगा, आपने से रोटेट करेगा, तो ये माल यहाँ बीच में नहीं गिरेगा। वहाँ जाके जब ये ऑपरेटर ये सिलेंडर को हमारा ऑपरेट करेगा, अभी हम दिखाएंगे आपको मशीन चालू करके, तब माल अंदर डालेगी मशीन और ये हमारी मशीन दोनों तरफ रोटेट करेगी। ये आपका उल्टी दिशा भी चलेगी और सीधी दिशा भी चलेगी। सीधी दिशा चलेगी तो आपका माल बनेगा और उल्टी दिशा चलेगी तो माल आपका बाहर खाली होगा, यानी हंडी माल बाहर भी खाली करेगी। नहीं, जो अक्सर ये देखा जाता है सीमेंट जमे के शिकायत होती कि जम जाती, तो ओके खितिर का लगातार हंडी घूमत रही तब सीमेंट बची रही या फिर कहाँ होता? जी जी बिल्कुल सही पूछे आपने। इसमें मशीन में जो है हम इसका सिस्टम अलग से दिए हैं। ट्रैक्टर में आप चाहे स्टीयरिंग कटिंग करिए, चाहे डोजर चलाइए, चाहे कोई भी चीज़ आप ऑपरेट करिए, लेकिन हंडी हमारा परमानेंट प्रेशर मिलता रहेगा, हंडी हमारी ना रुकेगी। हंडी के लिए हमने सिस्टम अलग से बनाया है ताकि हंडी हमारी हमेशा कंक्रीट ना जाम होने पाए, उसके लिए रोटेट हमेशा करती रहे। जी चलिए तो कुल मिला के यह हर कुछ इंतज़ाम की इनका है। अब अपना के बहुत वक्त न लेत की, अब हम कहा कि त्रिपाठी जी या पूरी प्रक्रिया जो है अपना की या
आविष्कार के बता दी थे। ये हमारे सिलेंडर है। हाँ। ये सबसे चीज़ महत्वपूर्ण रखते हैं, चाहे कोई कंपनी भी बनाए, ये सबसे चीज़ महत्वपूर्ण रखते हैं। ये झूला हो गया और ये हो गया आपका ये डोजर। तो लोडर के लिए ये सब चीज़ महत्व रखते हैं, कितने में हमारा लोडर उठेगा, कितने में सिलेंडर समाप्त होगा, ये सब बहुत बड़ी चीज़ है। ये अच्छी हम चाहब कि हमारे दर्शकन का ये दिखावा जाए चलाए के। ये जो पंप है, ये पंप हमारा लगा है, ये हांडी के लिए, जो आपने कहा कंक्रीट ना जाम हो, उसके लिए हमने ये पंप लगाया है। पंप हमारा कंट्रोल वाला लगा है ताकि हमेशा इसको ऑयल देता रहे, ठीक है ना। और जो हमारा ट्रैक्टर का पंप से है वो हमारा बकेट के वगैरह अपना चलती रहेगी। चलिए, ये पानी का टैंक हो गया सर। हाँ हाँ, ये पानी का टैंक हो गया। ये पानी का नीचे पंखी पंप लगा हुआ है। ये यहाँ शाफ्ट से अटैच है और यहाँ मटेरियल आगे जाएगा। और इसके अंदर हमारी जो ऑयल टैंक है सर, ऑयल टैंक के अंदर हमने फ़िल्टर दिया है। एक ये फ़िल्टर है और एक आउटपुट फ़िल्टर है। 2 फ़िल्टर लगे हुए हैं, मतलब पंप की भी सुरक्षा पूरी दी गई है। एयर के लिए फ़िल्टर ये एयर के लिए दिया गया है ताकि पंप ऑयल खींचे तो एयर के लिए ज़रूरी रहता है, नहीं तो टैंक फटने का दिक्कत रहती है जी। चलिए, तब स्टार्ट करके हुआ दिखावा जाए कि यह कहूँ में अपना के पूरा मशीनरी काम करत है। और निश्चित तौर पर यह जो मशीन ही, यह जो आविष्कार है, ये एक ठेकेदार खातिर कोनो वरदान से कम नहीं आया। हमको लागत है कि 1200 रुपया के लागत से, 1200 रुपया के डीजल से एक ड्राइवर जेकर तनख्वाह यदि आज के दौर पर लगाई तो 500 रुपया, फिर उसके बाद अपना एक लेबर के यदि जोड़ी तो उन्हों के 500, मतलब महज 2200 रुपया में 23 लेबरन के काम जो है पूर्ण हो सकता है। अपना देख सके थे कि यह अब ट्रैक्टर स्टार्ट हो चुका है। अब यह ट्रैक्टर में लगी यह व्यवस्था जो है, यह व्यवस्था का यह जो हाइड्रोलिक सिस्टम लगा है, एक माध्यम से यह ट्रैक्टर जो है ये पूरा मशीनरी चली। और अपना कब हम चली दिखाई थे कि यह कैसा काम करत है और कौ में यह ऑपरेट होता। ये लीवर है, ये हमारे हांडी का लीवर। ये हांडी आप आगे इसको करेंगे, ये हांडी चालू हो गई। ये अभी माल मिक्सिंग हो रहा है, जो इस दिशा में रोटेट हो रहा है, ये माल मिक्सिंग हो रहा है। और जब इसको माल खाली करना है, जैसे कंक्रीट हमारी बन गई, ये हांडी हमारी इस दिशा में चालू हो जाएगी। अब ये जो हमारा माल बना है, उस माल को ये मटेरियल खाली करेगी जी। और जो ये हॉपर है, ये हॉपर आपका ये डोजर का, ये लीवर डोजर का है। ये हांडी आपकी चलती रहेगी। हांडी जैसे आप कंक्रीट जाम करने के लिए बोले हैं, वो जाम ना होगी। ये हमारा डोजर काम कर रहा है। ये जब डोजर ऊपर पहुंच गया, अब डोजर ऊपर पहुंचने के बाद ये लीवर को आपने रोटेट किया, ये मटेरियल गिर जाइए, ये सीधे मटेरियल हॉपर में जाएगा। और जब ड्राइवर को हॉपर नीचे करना है तो इसको पहले खोलें, बकेट खोलें ताकि हॉपर में ना टकराए, और इसके बाद इसको डाउन कर दें। और स्टीयरिंग अगर कटिंग करेंगे आप तो स्टीयरिंग में कोई दिक्कत ना आएगी, हमारी हांडी हमेशा चलती रहेगी। ये स्टीयरिंग बराबर रोटेट करेगी, स्टीयरिंग की कटिंग में कोई दिक्कत ना आएगी। तो कुल मिला के अब बात। और ये हांडी सर, हाँ एक चीज़ और है, ये हांडी हमारी यहाँ से उठेगी भी। ये माल पलटी करे खातिर, ये मान लीजिए कोई ज़्यादा टाइट माल बना है, उसको अगर पलटी करना हो तो ये यहाँ से उठ भी जाएगी। और ये हांडी उठ भी गई, आप हांडी चलती भी रहेगी। और डोजर भी आप उठा लीजिए, डोजर भी उठेगा। बाकी सब फंक्शन बराबर काम करेंगे। इतने माल पलटी हो जी। हाँ, माल पूरा पलटी हो जाएगा, माल पूरा पलटी हो जाएगा। इतने में माल एक भी माल ना रुकेगा। अभी हम आपको पानी डाल के और माल पलटी करके दिखाते हैं सर।
चलिए तो कुल मिला के यह जो देख रहे हैं अपना वह एक ऐसा व्यवस्था है जो व्यवस्था ठेकेदारन खातिर है। ठेकेदारन खातिर ऐसे ये व्यवस्था बनाई गई कि लेबर के समस्या का कहो न कहो एक समाधान में बदला जाए। हालांकि रीवा के एक व्यक्ति के द्वारा यह जो है मशीन के निर्माण करवावा गया है और यह मशीन के माध्यम से जो है यह बनवावा गया है कि उनके साइड में होने वाली समस्या वह कहो न कहो खत्म हो। एमा अपने आप पानी देख रहे हैं कि जा रहा है और यह पानी कैसा जा रहा है यह अपना देखिए। ये देखिए ये पानी पूरा अंदर अपने आप ऑटोमेटिक सिस्टम है, पूरा पानी जा रहा है और वो पानी से अंदर के मसाला बन रहा है और वो मसाला के माध्यम से मतलब वो माँ सीमेंट बालू गिट्टी पूरी जब बन जाई तो ओके बाद वह निर्माण कार्य में उपयोग हो खातिर वह साइड में गिरा दी जाए। निश्चित तौर पर जैसा कि अपना समझ सके थे कि यह पूरा चल रहा है और यह पूरा मिक्सचर जो है मसाला के निर्माण कर रहा है और यह मसाला के माध्यम से अब केहू के घर बनी कौनो सड़क बनी नाली पानी डाला है मशीन में। तो उसको हम आपको दिखाते हैं कि पानी अब ये खाली करेगी। मशीन के अंदर पानी डल चुका, अब ये खाली करेगी सामने। चलिए तब यह मशीन से अपना देखब कि ये पूरा पानी जो है कैसा एमा एक साथ पूरी तरीके से खाली हो लाग है। और निश्चित तौर पर यह जो आविष्कार है वह आविष्कार एक बड़े काम का जो है करे खातिर है और यह आविष्कार के माध्यम पानी तक बाहर कर देगी। ये जो पानी है पानी तक बाहर कर देगी मशीन। ये अब माल खाली हो रहा है, जो पानी अभी हम डाले हैं आपके सामने वो पानी बाहर आ रहा है। उल्टी दिशा में चालू कर दिए तो बाहर पानी आ रहा है। अब ये मशीन हमारी काम है। अब इसको हमको आगे बढ़ाने के लिए भारत सरकार से हमारा निवेदन है कि हमें जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो इन चीज़ों का ख्याल करके हमें आगे काम करने का मौका दें। चलिए तो निश्चित तौर पर जैसा कि अपना यह मशीन के सलगी कार्य प्रणाली जो है जानी गए और यह कऊ में काम कर थी, यह आविष्कार कितना महत्वपूर्ण है एक ठेकेदार खातिर एक निर्माण कार्य खातिर। काहे की ज़रूरत यही कि जो काम है वो में गति कैसा ले आई जाए, क्वालिटी कैसा मेंटेन की जाए। काहे कि अपना यह तक कह रहे हैं कि डिजिटल तक हम एक कह सकी थे और डिजिटल कह के जब देते में पानी कितना गा, सीमेंट कितना गा, बालू कितना गा, वह सारी जानकारी ऑन द रिकॉर्ड हुई और वह मतलब एक डेटा के काम करी। मालिक खातिर एक प्रिंटर रहेगा। हाँ। प्रिंटर रहेगा, प्रिंटर आपको देगा कितने मटेरियल आपका गया है। हाँ जी, जो डिजिटल कर देंगे तो चलिए तो कुल मिला के बहुत कुछ है, मगर कहा थे ना कि बिना केहू के सहायता के एक बड़ा काम नहीं हो सके। ठीक है, त्रिपाठी जी के विचार है, ठीक है, जब को बनवावे आबा तो बनवा लेकिन हम चाहिए थे कि यह जुगाड़ या आविष्कार जन जन तक पहुँचे और वो बड़े सहयोगिन तक पहुँचे। जैसा आनंद महिंद्रा है, ट्विटर में अपना जाके देखी यक्स जेका बदला स्वरूप है और टाटा हैं जैसा रतन टाटा हैं। तो ये बच्चे ऐसा हुनर का हेरत है और ये हुनरन का हेर के इनका सही प्लेटफॉर्म देते हैं और जैसे एक भारत के नए भारत के निर्माण में एक अद्भुत सहयोग होता है। तो निश्चित तौर पर यह आविष्कार एक अद्भुत आविष्कार है जो विदेशी तकनीक ही वह महंगी मिल रही है, वह कहो न कहो भरोसा नहीं आए, लेकिन ये भारत में यह तकनीक है जो वास्तव में एक बड़ी क्रांति ले आ सकती। यदि सही सहयोगी मिल जाए तो एक बेहतर प्रोत्साहन के साथ साथ एक बेहतर देश के निर्माण हो सकता है। तो अपन अपने परिवार के रखब बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम।